नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुजीब मेहता है। इंसान की भी जन्म पत्रिका, तो उसमें जन्म पत्रिका में एक कुंडली या पत्रिका में एक डिज़ाइन होती है जिसके अंदर 12 घर होते हैं या 12 हाउस या 12 भाव बोलते हैं 12, और उसमें ग्रह लिखे हुए होते हैं। सूर्य इधर है, गुरु इधर है, शनि इधर, राहु केतु वगैरह जो सब लिखा हुआ होता है, तो उसको जन्म पत्रिका बोलते हैं। हमारी कुंडली में विशेषतः क्या देखा जाता है और क्या देखना चाहिए, तो हमारे जीवन के मुख्य 4 पहलू हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पहलू पर हमारा जीवन टिका हुआ है। तो हमारी कुंडली भी मुख्यतः देखा जाए तो ये 4 पहलू ही दिखाती है, लेकिन हमारी कुंडली में 12 भाव है, 12 घर है और ये पहलू 4 है। तो ये 4 पहलुओं के 3-3 बार राउंड होते हैं, मतलब 3 बार आते हैं। तो कैसे, तो ये देखिए इस तरह से, ये कुंडली में पहला भाव धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। अब 5वें भाव से फिर से वो सेकंड राउंड शुरू होता है: धर्म, अर्थ, काम और 8वें भाव में मोक्ष। फिर से 9वें भाव से फिर से वो स्टार्ट होता है, तो 9वें में धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और 12वें भाव में मोक्ष। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गया। अब इसको थोड़ा और गौर से या ध्यान से देखते हैं। तो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, यानी 159 जहां पे लिखे हुए हैं, वो तीनों धर्म दर्शाते हैं। और अगर तीनों को जोड़ा जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, त्रिकोण बनेगा। तो इसलिए इसको धर्म त्रिकोण कहा गया है। और ये तीनों हाउस यानी तीनों भाव है, वो हमारी मोरालिटी यानी हम धर्म के प्रति कैसे हैं। स्वधर्म जो कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है, वो धर्म, वो हम अंदर से कितने मॉरल है, हमारी मॉरलिटी कितनी शुद्ध है, ऑनेस्टी कितने है, सत्य कितना हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो मेन चीज वो दर्शाता है। दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ दर्शाता है, तो इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। ये हमारे वित्तीय आय, हमारी मेहनत, अर्थ उपार्जन के लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ता है, वो उसके साथ साथ हमें क्या क्या उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो सब चीज़ें, क्योंकि जीवन जीने के लिए अर्थ जरूरी है। अर्थ यानी हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा पैसा, हमारे पास क्या पैसा है ताकि हम हमारा जीवन जी सके, तो ये अर्थ त्रिकोण है। उसके बाद तीसरा, 7वां और 11वां, ये जो 3 भाव है वो काम भाव है और ये काम त्रिकोण बोला गया है। तो ये 3 भाव मुख्यतः हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, वो क्या क्या है और इसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो हमारी कामनाएं दर्शाता है। उसके बाद 4, 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण है, ये मोक्ष भाव है। यानी हम कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट है, कितने इंटरनल हैप्पी है, एक्सटर्नल हैप्पी है। वो क्योंकि जितना इंसान हैप्पी होगा तो उसकी
अंदर से वो मोक्ष जैसा ही हैप्पीनेस है, कोई उसकी ज़्यादा फिर लालसा नहीं रहेगी। तो ये 4 जो है मोक्ष भाव है। इन सबको अगर डिटेल में समझाने की बात करूं तो इसमें बहुत से एपिसोड सिर्फ इसी में ही बन जाए, बट ये मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके साथ साथ एक बात और भी मैं बताऊं कि हमारी कुंडली में 1 2 3 4 5 6 ये सब जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में भी हमारे तत्व दर्शाए हुए हैं। जैसे पहली राशि मेष, तो ये पहले से शुरू करते हैं 1 2 3 से। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व हो गए। उसी तरह ये फिर से 5वें से शुरू करो तो अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और फिर से 9वें भाव से शुरू करो या 9वीं राशि से, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो 1 5 और 9 ये जो राशियां है वो अग्नि तत्व दर्शाती है। 2 6 और 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, तो ये पृथ्वी तत्व दर्शाती है। 3 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व को दर्शाती है। और 4 8 और 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये जल तत्व को दर्शाती है। तो ये राशियों के तत्व, राशि का कैसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सब सहयोग देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।